ये सिंपल है, इट विल नॉट टेक मच टाइम. A parallel plate capacitor of area 6 centimeter square and a separation 3 mm. The gap is filled with three dielectric materials of equal thickness. Equal thickness. तो डिवीजन एरिया पे हो रहा है क्योंकि थिकनेस क्या है, इक्वल. राइट. K1 इक्वल टू 10, K2 इक्वल टू 12 एंड K3 इक्वल टू ये आना चाहिए 14. दिस इज 14 बेसिकली. 14. The dielectric constant of material which when fully inserted in the above capacitor gives same capacitance, sum नहीं, same capacitance would be. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें हमने 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किए हैं विद कांस्टेंट K1 K2 K3. K1 की वैल्यू 10, K2 की वैल्यू 12 एंड K3 की वैल्यू 14. कैसे इंसर्ट किए? विद इक्वल थिकनेस. थिकनेस इक्वल मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि एरिया पे डिवीजन होगा. अब पूछा है कि अगर मैं 3 की जगह पे एक सिंगल लगा देता तो फिर रिजल्टेंट मतलब व्हाट वुड बी इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो 3 डाइलेक्ट्रिक की जगह पे मैं अगर सिंगल लगाता तो उस केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 3 कैपेसिटर बन गए सीरीज में है कि पैरेलल में है? तो C1 प्लस C2 प्लस C3. आपको पता है C1 क्या है? K1 A1 एप्सिलॉन 0 अपॉन D1. सही है, मैं लिख देता हूँ. हाँ, आपको पता होना चाहिए. D1 है D/3, D2 भी है D/3. बराबर. हाँ बोल रहे हो. इक्वल थिकनेस है. कैसे क्या हाँ बोल रहे हो? व्हाट इज सेम? थिकनेस. व्हाट इज नॉट सेम? एरिया. तो वो ध्यान होना चाहिए आपका. तो यहाँ पे A1 विल बी A2 विल बी A3 विल बी A/3, क्योंकि एरिया 3 में डिवाइड हुआ, थिकनेस नहीं. थिकनेस नहीं, थिकनेस नहीं. तो यहाँ पे A की जगह पे क्या आएगा? A/3. समझ में आई ये स्टेप? पक्का पक्का, श्योर श्योर. तो मुझे बताओ C2 क्या आएगा? K2 A/3 एप्सिलॉन 0 और K3 3D. वेरी गुड. तो इसमें से A एप्सिलॉन 0/3D आ गया कॉमन. K1 प्लस K2 प्लस K3. और इक्विवेलेंट मैंने पहले ही बताया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट? K इक्विवेलेंट A एप्सिलॉन 0/D. क्योंकि जब मैं 3 की जगह पे एक स्लैब लगाता हूं, 3 की जगह पे एक, तो वो एक स्लैब पूरे ही एरिया को भर देता है. पूरा एरिया भरता है ना. राइट. तो फिर मैं यहाँ पे A/3 लिखूंगा क्या? नहीं. तो ये हो गया आपका कैंसल. हो गया. तो व्हाट इज K इक्विवेलेंट? K1 प्लस K2 प्लस K3/3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1? 10 प्लस 12 प्लस 14/3. 36/3 12. और आंसर में 12 है, ऑप्शन नंबर सी. बट जस्ट अ मिनट, अ ट्रिक. अगर इक्वल थिकनेस हो और 4 स्लैब, 3 की जगह पे 4 स्लैब इसमें हमने इंसर्ट कर दिए, तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4/4 n कर दिए, तो K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू Kn/n. ऐसा जिसको याद रहेगा तो आंसर ऐसा ही आ गया. तो ये सब करना ही नहीं पड़ेगा. तो ट्रिक क्या है? अगर थिकनेस सेम है और एरिया पे इक्वल डिविजन्स है. अब दिख रहा था क्या मुझे अच्छे से? A/3 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 दिख रहा था ना. राइट. तो अगर इक्वल डिविजन्स है तो K1 प्लस K2 प्लस K3/3. 5 होंगे तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5/5. तो ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा उस केस में.